क्षेत्र के नाते आप पहले मुझे बताएं, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से समय रहते हो जाएगी। अधिकारी अगर कोताही बरतेगा तो उसमें भी होगी, और कोई पीछे कोताही रही होगी तो मैं कहना चाहता हूँ पीछे भी कोई कोताही रही होगी किसी भी काम में तो उसमें भी नहीं छोड़ांगे भाई। शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, गलती का तो भुगतान करना ही पड़ेगा सब कोई भी। माननीय तहसील मेरा सफाई का मुद्दा उठ रहा है, एक टेंडर का जो केस चल रहा है, हमें सब यही पता होना चाहिए जब उसका टेंडर अलॉट हो गया और उसको कंपनी का सब कुछ ठीक था तो उसको वर्क ऑर्डर जारी क्यों नहीं किया, जिस वजह से हाई कोर्ट जाया। मुझे हमें इस बारे में या घूम रहा है क्या है कि यहाँ निगम ने जब उसके सारे कागज ठीक थे तो उसका वर्क ऑर्डर जारी क्यों नहीं किया, जिस वजह से उस व्यक्ति को कोर्ट में जाना पड़ा और उसने स्टे ले लिया, जिससे कि लगभग 1 साल से शहर परेशान हो रहा है। हम इस चीज का एक बारी यहाँ अधिकारियों के मुख से उस केस को स्पष्ट करना चाहते हुए सारे शहर का यही मुद्दा है। एक बार अधिकारी जी, कंसर्न अधिकारी कौन है? ये कमीशन साहब अच्छा बता पाएंगे। एक बार कमीशन साहब इसमें हमारे जो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो गया था, उसके बाद नया एस्टीमेट बन के टेंडर हो चुका था। टेंडर होने के बाद रेट अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ कॉम्पिटेंसी ऊपर चंडीगढ़ तक की थी, ऐसी सरकार के लेवल की कॉम्पिटेंसी थी, वहाँ पे गया था। वहाँ पे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया रीटेंडर करने के लिए, और रिजेक्ट कर दिया तो हमने रीटेंडर इनवाइट किया तो उस पे जो L1 था वो स्टे लेके आ गया। ये मैटर है। अब जिसकी कॉम्पिटेंसी है उसने रिजेक्ट किया, जरूरी तो नहीं है जो अप्लाई करे और वो नीचे से ऊपर तक, नीचे से जिसने रिकमेंड कर दिया ऊपर तक होकर ही आए। जो कॉम्पिटेंट है डिसाइड करने के लिए उसने नहीं, वो रेट उचित नहीं लगे होंगे या जो भी रीजन रहा है वो रिजेक्ट करके रीटेंडर के लिए लिख दिया, कुछ कारण अटका पड़ा है। लेकिन जो जिस अप्रैल 2025 होगी, पौने 2 साल के आसपास हो गए, पूरे सटे ले रखे। मैंने उसने पर्सनली बुला के बोल दिया, ये भी कह लिया कि आपका L1 था तो भी वहाँ जो नेगोशिएशन करते हैं L1 और L2 दोनों को मिल जाता है। जरूरी नहीं है L1 था तो उसको ही अलॉट होता है, ये कोई जरूरी नहीं थी। अब 2 साल हो गए, अटकाए फिरा है वो शहर सारे इसको। मैं अभी लास्ट डेट थी, मिला हूँ एडवोकेट जनरल हरियाणा से। दूसरा एक और हमने इसका प्रोविजन किया है, हमने 300 सफाई कर्मचारियों की ऐसे 10 ठेकेदार या 20 ठेकेदार ऐसा ही मामला उठा देंगे तो इसका मतलब कोई आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना जो केस है किसी ने स्टे लिया है तो नगर निगम के पास आप सुप्रीम पावर, हमारे मेयर साहब हैं, आप हैं, ऐसी एक हाउस से रेगुलेशन पास होता हो तो हाउस तैयार है, उसके लिए शहर को परेशान नहीं होना पड़े। पहले शहर में कर्मचारी थे मान लो रोज 3000, वो घट के 600 होने से हमारे सारों का रिपीट क्वेश्चन यही हो रहा है। मैं उस बात की सूचना आपके माध्यम से यहाँ शेयर करना चाहता था कि सबको पता लगे, और उसका आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और यहाँ तो सरकार भी और विपक्ष भी इस मामले में साथ है, तो आप उससे निवेदन है मजबूत उसकी पैरवी या अल्टरनेट निकाल के हमारे सफाई का, पूरे शहर की सफाई का काम चालू करें। हमारे परमिशन में पिछली मीटिंग थी, कमिश्नर सेक्रेटरी विकास गुप्ता, उनसे भी मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी, उसमें तो परमिशन मिल जाए तो हमें कर्मचारी मिल जाएंगे, फिर समाधान हो जाएगा। बोलो जी, वार्ड वाइज कितने सफाई कर्मचारी ये नहीं पता हमारे कितने कर्मचारी हमारे पास बता दें। ये सेक्रेटरी अध्यक्ष मुझे होना चाहिए इतने हमारे उतने तो होने चाहिए हमारे पास जो बताएंगे अधिकारी आपको नाम। मेरे वार्ड में सुभाष नगर में केवल 5 कर्मचारी हैं केवल, और सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई है वहाँ पर। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेयर साहब तो 2-3 बार कर चुके हैं, शायद कोई इनकी बात की थी, ये बजट पे है, उसी पे चर्चा हो, लेकिन बजट पे तो कोई चर्चा कर नहीं रहा। बजट से रिलेटेड हमारी नगर निगम की इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या क्या एडिशनल जनता के हित के लिए कितना बजट है, हॉर्टिकल्चर के लिए कितना बजट है, पब्लिक हेल्थ को कितना बजट मिलेगा, तीनों में से एक क्वेश्चन मार्क का मुझे नहीं मिला।
जवाब देने पैसे की बात करें। 8 करोड़ रुपए रखा गया। 8 करोड़ रुपए क्या पैसे? ये पार्कों के डेवलपमेंट के लिए ना सर, मानसून आ रहा है, शहर को हरा भरा करने के लिए कितना बजट है? वो तो डिमांड जो हमें कह रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाओ और जमीन, उसके लिए बजट होना चाहिए। सुनो मैं ये जवाब देना अधिकारी। ये प्लांटेशन के लिए मैडम आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहाँ से हमें पौधे मिलते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पूरे शहर में ही करवाते हैं। जो फ्लैश कॉलोनी है उसमें से 24 घंटा कूड़ा उठे, उसके लिए कितना बजट है? डोर टू डोर के लिए कितना बजट है? डोर टू डोर की बात करें तो अभी निगम 25 करोड़ रुपए पे कर रहा है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है 25 करोड़। और देखा जाए तो उनकी गाड़ियां इतनी खस्ता हाल में है। कल भी नहीं आया गार्बेज कलेक्टर, तो मैंने पूछा कल क्यों नहीं आए, बोले गाड़ी खराब थी, नवी दिवा दो जी। तो मतलब ठेकेदार खर्च तो कर नहीं रहा, लेकिन कमाई उसको इतनी हो रही है। 25 करोड़ कोई कम अमाउंट नहीं है, और अभी आपने इस बजट में उसको 40 करोड़ किया है। बहुत सी कॉलोनियों में डोर टू डोर वाले जाते ही नहीं है जी, गाड़ी नहीं जाती, वो कहते हैं छोटी गली है, रिक्शा उनके पास है नहीं, फॉर्मेलिटी खाना पूर्ति चल रही है बस। कमिश्नर साहब की क्वेश्चन ये है, ये बजट निगम के विकास के लिए है कि जनता के विकास के लिए है? निगम के अधिकारियों के विकास के लिए कि एसी में बैठे हैं, जनता के विकास के लिए है? इनके लिए एसी कर दो, इनके लिए मैं बोलूँ क्या कह रहे हैं जी कि भाई जिस भी एजेंसी के पास जो जो टेंडर नोट कर लें, अभी इस पर हाउस की बैठक में सभी अधिकारी, किसी भी तरह का किसी भी एजेंसी के पास को जो टेंडर है और जो समस्या आ रही है, उनको तुरंत बुला करके उनको नोटिस जारी कर दें, पहले बैठक करवा दें, और इस बैठक के बाद अगर वो अपने काम को सुचारू रूप से ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो जो एक्शन बनता है वो हम उस पर एक्शन लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मेरी फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप ये सब बातें सब साथियों से मुझे कहना पड़ रहा है, सब साथियों से बैठ करके पहली बैठक में मैंने कहा था कि हम पहली बैठक सिर्फ बजट को लेकर के करेंगे। मुझे ये हमारे जो सम्मानित विधायक जी बैठे ये दोनों पूछ रहे हैं कि आपने पहले बैठक नहीं करी थी, कि जब मैंने करी थी बैठक, और सब इस पास साथियों से कहा था। अब वो ये साथी हमारे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सियाने हैं, बहुत सभ्य है, अब ये नहीं मान रहे उस बात को कि भाई ठीक है, विषय उठाने के लिए इन सब साथियों के साथ मैंने बैठक की थी, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, सबसे कहा था कि बैठक बजट के लिए, आप बजट का सुझाव दें। लेकिन कई साथी हैं, कुछ हो सकता है मेरी बात को अन्यथा मिला ले, ठीक है, आपका हक अपनी बात कहने का, लेकिन सब चीजें जनता भी देखती है, मीडिया के माध्यम से बाहर भी पहुंचती है, और हम सब का आकलन भी करती है जनता कि हम कौन सा विषय किस संदर्भ में बोल रहे हैं और कौन सा विषय कब उठाने का है। ये चीजें हम सब को सिखाई जाती है, उचित सतार पर उचित समय पर उचित। हम आज की जो बैठक का विषय था, वो अधिकारी जी ने आपको बैठक स्टार्टिंग में कहा कि आज की बैठक बजट को लेकर के है, और 2 इश्यूज और है छोटे छोटे, उनको लेकर के है। आप उसके अलावा उस पर कोई सुझाव दें तो अपने उसमें देना चाहिए। ये हमारी क्षमता और हमारे व्यवहार का हम परिचय दे रहे हैं जनता को कि हम इस बैठक में जनता ने चुन के भेजे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिर्फ ये नहीं कि हम कोई इशू इस तरह का उठाए जो विषय उठाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बात को समझ लेना, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ समस्या उठाने के लिए, उठानी ही चाहिए, लेकिन वक्त मिलता है हर चीज का, हर विषय को कहने के लिए समय मिलता है। आज की बैठक आप सब मुझे बताएं, किसने बोला कि आपके पास लेटर भी भेजा, पहले बैठक भी की। आप सब जानते हैं कि आज की बैठक मैंने सिर्फ बजट को लेकर के बुलाई थी, बजट पास करवाने के लेकर बुलाई थी। ये इश्यूज हम सब ने चर्चा की थी 4 दिन पहले, हम अगली बैठक फिर बुला लेंगे। लेकिन सब सम्मानित साथियों से फिर आग्रह है, साथियों आप सब 5 साल के लिए जनता ने चुना है, और समस्याएं बहुत सारी आप जो बता रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी जी बैठे, सरकार आपके साथ है, और उसी के नाते अब मैं कहना नहीं चाहता, उस बात को मैं अपने मुखातिब से निकाल नहीं रहा हूँ। आप उन छोटी छोटी समस्याओं के लिए कुछ चीजें अभी आज बजट में, अभी बजट सत्र में कुछ चीजें अभी पास हो जाएंगी, आप ही पास करने वाले हैं। तो कुछ जो समस्याएं तुरंत की आप स्वयं कर सकते हैं, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। अब वो अधिकार आपको मिलने वाला है कि आपकी वार्ड के लिए कुछ अमाउंट, अभी आज के अधिकारी को मैं बैठक करके आया कि मेरे सभी 22 के 22 वार्ड पास होगा, कोई अमाउंट आप देंगे, और उस अमाउंट के नाते जो जरूरी चीजें हैं सर, आप वो भी बजट का पार्ट ही है।
दैट इज नॉट, ये लोग बजट से बाहर नहीं बोल रहे। सैनिटेशन के लिए, गार्बेज के लिए जो ये पैसे मांग रहे हैं, जो सिस्टम में मांग रहे हैं, उसी में आप इनको इंश्योर करो कि जो पैसा अलॉट होगा उसका ठीक इस्तेमाल होगा और उसको स्पीड अप करेंगे। सेकेंडली कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि जो प्रवीण जी ने एक बात को उठाया उस बात के लिए, उसमें थोड़े से फैक्ट से डिफरेंट है एक्चुअली, क्योंकि कमिश्नर साहब अभी आए हैं, उससे पहले दूसरे कमिश्नर थे। जिस एजेंसी को उस टाइम 48 करोड़ या कितने का अमाउंट तो मेरे को ध्यान नहीं है, ये मेन रोडों का, सफाइयों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एक्चुअली कॉर्पोरेशन ने उस टेंडर इसको इग्नोर ना करें इस बजट के अंदर। बहन जी धन्यवाद आपका। इग्नोर बहन जी कुछ नहीं होगा, पूरा शहर अपना, सारा हरियाणा अपना है, जो बिल्कुल सुझाव शहर होगा अपना उसी है। तरह करेंगे। एक मिनट, बिल्कुल शहर अपना है, अपना एरिया, सब कुछ बात है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये बिल्कुल सुरेश जी बोल रहे थे, हमारे 1 से 6 वार्ड वाले पार्षद बोल रहे हैं, सारे पार्षद बोल रहे हैं, ये समस्या है। लेकिन मेरा जो एरिया है ना, वो अनअप्रूव्ड लगा करके क्वेश्चन और उस पर कुछ काम ही नहीं करते, उसका स्पेशल ध्यान रखते। जी धन्यवाद बहन जी, करेंगे। अब मैं अधिकारी से आग्रह करूँगा बजट हमारे विधायक लोग अच्छे थे, बहुत सुभद्रा जी, इनका जितना कोटा सर कीजिए, सफाई लीग का जितना कोटा है, इनके पास का कोटा है। सबसे फालतू सेक्टर में मुझे लेके वैसे इस बात को भी रेलेवेंसी मिली। 2 करोड़ रुपए महीने स्कीम के अंदर रिकमेंडेशन के लिए प्रत्येक विधायक को मिलते हैं। अभी तक तो नहीं अनाउंस किया मुख्यमंत्री ने, और 5 करोड़ के उन्होंने अनाउंस किए हैं, पर उसको तीन पार्ट में, सेगमेंट में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। 5 साल में 5 करोड़ कर मैं आपके आंसर नहीं हूँ, आप मेरे से नहीं पूछ सकते। मैंने बजट के बारे में मेरे से किस बात के लिए पूछ रहा है? बजट के बारे कोटे से आती है, पूछना अधिकार है, आपके कोटे से आती है कि वो पैसा कहाँ यूज होगा, वो नहीं पूछ सकते भाई। ना बैठ जा, ये काम नहीं है, बैठ जा। पूछने का अधिकार है, वो पैसा कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। एक दिन नागपाल साहब भाई ने पूछा, विधायक जी ने जवाब दे दिया, 2 करोड़ रुपए सालाना मिलते हुए ग्रांट, ठीक है, वो इनके ग्रांट है, ये कहाँ कहाँ बांटेंगे, कौन इनके पास लेने जाता है या अपनी मर्जी से बांटते, वो इनका अधिकार है ना भाई, पूछने का अधिकार है कि वो पैसा कहाँ यूज होगा, वो कहाँ यूज होगा। बता दिया। विधायक जी ने मेरे मन में लगाया जी, जी ने मेरे में 2 हाथ बढ़वाए, सारे लगाते हैं। चलो सभी का बहुत बहुत आभार। मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा, शक्कर मशीन जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी, उसकी परमिशन दी, उसके लिए सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ सोनी पब्लिक की बहुत टाइम से डिमांड थी, उसको भी उन्होंने परमिशन दी है। इन सब के लिए सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरी अधिकारियों से गुजारिश है कि सरकार की छवि को खराब न करें और समय पर सारे काम किए जाएं। इस धरा पर धरा ही रह जाना है, यह बात दिमाग में लेकर जनता के हित के कार्यों को पहल से करें आप। धन्यवाद। अभी बहन जी एक बार बहन जी बोल रहे हैं। हाँ जी, पार्षद के पास भी लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा कर्मचारी और कौन किस एरिया में काम कर रहा है और कौन सा दरोगा और इंस्पेक्टर। अभी जो बहन जी ने कहा अधिकारी, बहन जी अभी सभी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि सभी 22 के 22 पार्षदों को जो अधिकारी जहाँ डेपुट है उसका सारा एरिया, उनका नाम, मोबाइल नंबर, विधायकों को भी सबको, हाँ समझ रहा हूँ जी, जो भी जनप्रतिनिधि है सबको आप अपने जो अधिकारी जहाँ डेपुट हैं उनका डेजिग्नेशन सहित उनका एरिया लिख करके मेंशन करके उनके मोबाइल नंबर दें और सभी जनप्रतिनिधियों का आप सम्मान करें, उनके कॉल सुने और जो काम कहे उसको समय सीमा में पूरा करने का काम करें। मेरी रिक्वेस्ट अधिकारियों से भी, आप और हम सब सरकार का हिस्सा है, कहीं कोई चूक रही है तो दुरुस्त कर ले, सब मिलकर के शहर का विकास के लिए हम सब प्रयासरत है और आगे विकास भी करेंगे, शहर को सुंदर भी बनाएंगे। अब आप सबकी अनुमति उपार्जन साथियों की एक मिनट क्या
नंबर प्रोवाइड करवाने के लिए सब हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये अधिकारी जी नहीं आपने नहीं ठीक करेंगे जब पिछली बैठक को 5 दिन हो गया आपने करना चाहिए था ना जी नहीं गलत बात है दोबारा नहीं होनी चाहिए आज ही प्रोवाइड कराएंगे आप आपने ग्रुप के लिए भी बोला था मेरे साहब ये चूक आप थे उस बैठक में तो आप फिर तो आपने क्यों नहीं दिया गलत बात है आगे सुनूंगा नहीं मेरा बात हाँ दे देना ये उसके अंदर मेरे वार्ड के अंदर पटेल नगर चिन्नौट कॉलोनी और श्रीनगर कॉलोनी इन तीनों कॉलोनीज के अंदर अब आप समझ लें कि क्या हालत होगी वो वार्ड की और इमेजिन करके देखिए कैसे सफाई होती होगी वहाँ पर। बहन जी सभी अधिकारी फिर भी रिक्वेस्ट है बताएं हम हमारे मुख्यमंत्री आवश्यकता पड़ी तो हम सरकार के हमारे मंत्री जी को हमारे मुख्यमंत्री को तय करके सभी समस्या समाधान समय पर पूरा करवाने का काम करेंगे काम दुरुस्त रहे चुस्ती के साथ काम आगे बढ़े। अब आपके अनुमति तो काम को आगे बढ़ाए बहन जी बहन जी बजट पूरा टेंडर न करे करते हैं सभी कंडीशंस को पूरा करते हैं उसके बावजूद वो अनअप्रूव्ड है नोट कर ले बहन जी का सुझाव गार्ड रोड पे न्यू राजेंद्र। अब मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि बजट को एक बार पारित करें। अब ये मैंने आप सबको अधिकार है हर बैठक में हर चीजों को देखने का कहने का क्या लगा क्या आया बिल्कुल आपका हक है करना ही चाहिए। सब काम पारदर्शिता के साथ होंगे बहन जी आपके सम्मुख होंगे सभी पार्षदों के सामने होंगे आपकी अनुमति और सहमति से होंगे। एक शब्द और प्रयोग कर रहा हूँ सब काम शहर में आप सबकी सहमति से आपकी अनुमति से होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा में देश में प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब साथी मिलकर के उन्हीं को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे और अपने रोहतक शहर को बहुत सुंदर बनाएंगे आप सबके साथ और समर्थन से सरकार के आशीर्वाद से सरकार के सहयोग से। अब आपकी अनुमति बजट पास बस बजट पास